वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है रघुवीर आईएएस एकेडमी में। आज हम भारतीय संविधान के प्रथम भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। यह विषय भले ही छोटा लगे, लेकिन यूपीएससी और आरएएस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और अवधारणात्मक है। क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, राज्यों का महासंघ क्यों नहीं? आज हम इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट समझेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका अर्थ है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, परंतु यह संघ राज्यों को आपसी समझौते से निर्मित नहीं हुआ है, अर्थात कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। इसका तात्पर्य है कि ठीक है, इससे दो बातों को स्पष्ट होता है। पहला है देश का नाम और दूसरा है देश की राज्य पद्धति का प्रकार। आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है जिसे भाग 21 में दिए गए हैं। भारत के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध 5वीं व 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, इसके अनुसार ठीक है अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2। संसद को आर्टिकल 2 के तहत 2 शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है या स्थापित कर सकती है, अर्थात ठीक है, जो उसकी आर्टिकल 2 के तहत पहली शक्ति है, उसके तहत वो उन राज्यों से संबंधित है जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात आर्टिकल 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश व गठन से संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद को इससे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं: नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य का नाम बदलना, क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना। ठीक है, इसकी प्रक्रिया है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। आर्टिकल 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाएगा और उसे राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को उनके विचार के लिए भेजेगा। ध्यान दें, राज्य की राय आवश्यक है परंतु बाध्यकारी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 में। ठीक है, आर्टिकल 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। भारत को राज्यों का संघ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक अविभाज्य संघ है, परंतु राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं, अर्थात संघ स्थायी है लेकिन राज्य परिवर्तनीय है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, यूपीएससी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? क्या राज्य की सहमति आवश्यक होती है? राज्यों का संघ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ओके, आज हमने समझा अनुच्छेद 1 भारत का स्वरूप, राज्य क्षेत्र की संरचना, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 राज्यों में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 साधारण बहुमत का प्रावधान। थैंक यू। यदि आपको यह कक्षा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम संविधान के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।